खोज। बड़ी ही हरी भरी धरती और सुनहरे सूरज की किरणों के बीच एक छोटे से गांव में एक होशियार और साहसी लड़का आलेख रहता था। आलेख का सपना था कि वह अपने गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ ऐसा करे जो गांव के लोगों की मदद कर सके। आलेख के गांव में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा की कमी। उसने सोचा कि गांव के पास एक खजाना छिपा हो सकता है जो सभी समस्याओं का हल निकाल सकता है। एक दिन आलेख ने तय किया कि वह इस खजाने की खोज में निकल पड़ेगा। आलेख की खोज की शुरुआत एक पुराने किताब से होती है जो उसे उसके दादाजी की अलमारी में मिलती है। किताब के अंदर एक पुराना मानचित्र था जो गांव के पास एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। आलेख ने तय किया कि वह उस स्थान की खोज करेगा और खजाने को खोज निकालेगा। आलेख ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मीरा को अपने मिशन में शामिल किया। मीरा एक होशियार और साहसी लड़की थी जो आलेख के साथ हर कदम पर थी। दोनों ने मानचित्र को ध्यान से देखा और उस स्थान की ओर यात्रा पर निकल पड़े। आलेख और मीरा की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और कड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे गहरी घाटी में पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक बुद्धिमान पुराना साधु रहते थे जिन्होंने उन्हें बताया कि खजाना सिर्फ धन नहीं बल्कि गांव की समस्याओं का समाधान भी है। साधु ने बताया कि खजाना एक रहस्यमय शक्ति का स्रोत है जो तभी प्रकट होगा जब लोग उसकी सच्ची कीमत समझेंगे। इसके लिए उन्हें गांव की समस्याओं को समझना होगा और उन पर काम करना होगा। आलेख और मीरा ने गांव लौटकर गांव वासियों को साधु की बात बताई। गांव वासियों ने सोचा कि यह एक नई उम्मीद हो सकती है। उन्होंने मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा दिया और रोजगार के अवसरों को सृजित किया। समय के साथ गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। लोगों के जीवन में स्तर में सुधार हुआ और गांव की समस्याएं कम होने लगी। आलेख और मीरा ने महसूस किया कि उन्होंने सही दिशा में काम किया है। जब गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई तब आलेख और मीरा ने महसूस किया कि खजाना अब प्रकट हो गया था। साधु के बताए अनुसार खजाना गांव की एकता, सामंजस्य और खुशहाली का प्रतीक था। उन्होंने जाना कि खजाना केवल एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक मूल्य था जो गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और एकजुटता से प्राप्त किया था।